हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। तो चलिए अब ये एपिसोड हम लोग यहाँ शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमारा एमसी जो रहता है वहाँ पे थर्ड लेयर में जा रहा होता है और बोलो कि चलो अब देखते हैं कि थर्ड लेयर में यहाँ पे है क्या। वैसे तो मुझे फर्स्ट और दूसरे लेवल में यहाँ पे कुछ भी अच्छा मिला नहीं है जो कि मेरे कल्टीवेशन के लिए अच्छा हो, लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कि इस थर्ड लेयर में यहाँ पे कुछ अच्छा हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे मेरी कल्टीवेशन में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो सकती है। जैसे ही जब हमारा एमसी रहता है थर्ड लेयर में जाता है वहाँ पे बहुत सारे स्टोन लगे रहते हैं और वहाँ पे एक लड़की भी रहती है जो कि हमारे एमसी की तरफ देख के बोलती है कि आखिर ये बंदा कौन है। मुझे यहाँ पे लगा मिस लिन यहाँ पे आएगी, लेकिन सबसे पहले ये बंदा आके यहाँ पे आ गया। आखिर ये बंदा है कौन, मेरे को इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। तभी जो हमारा एमसी रहता है उसकी तरफ देखने लगता है, बोले तो कि आखिर ये लड़की है कौन। और इस लड़की का नाम यहाँ पे कौन यान रहता है जो कि यहाँ पे एकेडमी में फर्स्ट एक न्यू डिसाइपल रहती है। और जो हमारा एमसी रहता है उसे देखते हुए बोलता है कि वाह यहाँ पे एक ये न्यू डिसाइपल है, तभी यहाँ पे थर्ड लेयर पे आ गई है। इसकी यहाँ पे कल्टीवेशन भी बहुत ज्यादा अच्छी कमाल की है। तभी वो जो लड़की रहती है हमारे एमसी से बोलती है कि अच्छा तो तुम वही हो ना जिसने यहाँ पे हांग नियर को यहाँ पे जान से मार डाला है। तभी जो हमारा एमसी रहता है उसको ऐसी बातें बोलते हुए देख के बोलता है कि क्या इसे यहाँ पे मेरे बारे में पता है कि आखिर यहाँ पे मैं हूँ क्यों। तभी जो हमारा एमसी रहता है बोलता है कि तो फिर क्या तुम उससे यहाँ पे मुझसे बदला लेना चाहती हो। तभी वो लड़की बोलती है कि मुझे उससे तुमसे बदला लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि पहले से वो मेरी राइवल थी, लेकिन तुमने यहाँ पे मेरा राइवल एक कम कर दिया। लेकिन मैं देखना चाहती हूँ कि आखिर तुमने उसे यहाँ पे हरा कैसे दिया, क्योंकि यहाँ पे वो भी मेरे इतने ही यहाँ पे ताकत पर थी, तुमने उसे यहाँ पे इतनी आसानी से कैसे हरा दिया। और वो लड़की जो रहती है हमारे एमसी के ऊपर बहुत ज्यादा तेजी से अटैक कर देती है और जो हमारा एमसी रहता है उसके अटैक को वहाँ पे देख लेता है। वो जो लड़की रहती है अपने चाबुक से हमारे एमसी के हाथ वहाँ पे पकड़ लेती है और जो हमारा एमसी रहता है उसको देख रहा होता है उसके चाबुक को, बोलता है कि आखिर ये किस टाइप का है। तभी वो जो लड़की रहती है बोलती है कि हाँ मुझे तो लगा तुम यहाँ पे बहुत ज्यादा ताकतवर होगी, लेकिन तुम तो यहाँ पे बहुत ज्यादा कमजोर लग रहे हो। आखिर पता नहीं तुमने हांग नियर को यहाँ पे कैसे हरा दिया। पक्का तुमने उसके लिए कोई यहाँ पे पहले से ही जाल बिछा के रखा होगा, इसलिए वो तुमसे यहाँ पे हार गई। लेकिन वो बोलती है कि नहीं अब तुम मेरे अटैक से यहाँ पे बिल्कुल नहीं बच पाओगे। लेकिन जो हमारा एमसी रहता है उसके चाबुक को अपने एक ही हाथ से वहाँ पे चूर चूर कर देता है। उससे जो एनर्जी निकलती है वो इतनी ज्यादा टेरिफाइंग रहती है कि वो लड़की जो रहती है ये सब देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। बोलती है कि आखिर ऐसे ये सब कैसे हो सकता है, ये तो नामुमकिन है कि उसने मेरे चाबुक को यहाँ पे तोड़ दिया। वो लड़की जो रहती है प्रेशर की मदद से वहाँ पे पीछे जाके छत से टकरा जाती है और वहाँ से उसको बहुत ज्यादा चोट भी लग जाती है, जिस कारण से वो छत से डायरेक्ट नीचे गिरने लगती है और बोलती है कि यहाँ पे तो मैं नीचे गिरने वाली हूँ, लगता है मुझे यहाँ पे कुछ करना पड़ेगा। और वो हमारे एमसी को चिल्ला के बोलती है कि बास्टर्ड तुम यहाँ से भाग जाओ। तभी जो वो रहती है वहाँ से नीचे गिरने लगती है और वो जो लड़की रहती है बोलती है कि आके तुम यहाँ पे खड़े क्यों, यहाँ से भाग क्यों नहीं जाते, प्लीज यहाँ से चले जाओ। और जो हमारा एमसी रहता है उसे वहाँ पे देख रहा होता है और वो जो लड़की रहती है हवा में ही लटक रही होती है और जैसे वो वहाँ पे नीचे गिरती है तो बहुत ज्यादा तेजी से वो नीचे गिर जाती है, जिसके कारण से उसके मुंह में बहुत ज्यादा तेजी से लग जाता है। और वो खड़े हुए बोलती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, तुमने यहाँ पे मुझे कैच क्यों नहीं किया है और तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मुझे ऐसे इग्नोर करने की। और जो हमारा एमसी रहता है उसको बोलता है कि आखिर इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, तुमने ही तो मुझे ये कहा था कि तुम यहाँ से हट जाओ, तो मैं यहाँ से हट गया, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। तभी वो जो लड़की रहती है उसे वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो हमारे एमसी के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही होती है। बोले थे कि बास्टर्ड कमीने, मैं तुझे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। तभी जो हमारा एमसी रहता है बोले थे कि मुझे तुमसे यहाँ पे कोई भी परेशानी नहीं चाहिए, इसलिए मुझे यहाँ पे डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं मत करना। वो जो लड़की रहती है सब सुन के बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। हमारा एमसी वहाँ पे लाइब्रेरी के अंदर जाता है और वहाँ पे एक पूरी लाइन को वहाँ पे स्कैन करने लगता है और बोलता है कि चलो अब देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी टेक्निक है। और जो हमारा एमसी रहता है अपनी एनर्जी की मदद से वहाँ पे पूरी जो बुक रहती है एक लाइन में रखी रहती है उसे वहाँ पे एनालाइज करने लगता है और बोलता है कि चलो मैं देखता हूँ कि इसमें कौन सी अच्छी है। तभी वहाँ पे जो लड़की रहती है आ चुकी रहती है, बोले कि तुम्हें लगता है कि ये जितने भी यहाँ पे बुक्स है ये नॉर्मल है, लेकिन इसके अंदर अपनी स्पीड है और ये अपने मास्टर को यहाँ पे खुद चुन लेती है। तभी वो जो लड़की रहती है वहाँ पे देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि हमारे एमसी के ऊपर इतनी सारी वहाँ पे बुक्स जो रहती है वहाँ पे आ चुकी रहती है और वहाँ पे बहुत सारी बुक्स आती है उल्टे लगती है, जिस कारण से वो लड़की जो रहती है ये सब देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। वहाँ पे जितनी बुक्स रहती है हमारे एमसी को वहाँ पे अपना मास्टर मानने के लिए तैयार हो चुकी रहती है। ये सब देख के वहाँ पे जो लड़की रहती है बोले कि आखिर ये कैसे मुमकिन है, आखिर इतनी सारी बुक्स यहाँ पे कैसे आ गई, और इनमें से हर एक बुक बहुत ज्यादा अच्छी लेवल की है और बहुत ज्यादा पावरफुल भी है, टेक्निक भी है, लेकिन वो सभी जो बुक्स है यहाँ पे इसको अपना मास्टर मानने के लिए तैयार हो गई है। तभी जो हमारा एमसी रहता है वहाँ पे उन सभी टेक्निक्स को देख रहा होता है। तभी उसका जो स्टार चार्ट रहता है मैप वो भी उसकी वहाँ पे मदद करने लगता है और बोलता है, और एमसी बोलता है कि अच्छा तो ये भी यहाँ पे मेरी मदद करना है टेक्निक चुनने में। तभी जो हमारा एमसी रहता है वहाँ पे एक टेक्निक को वहाँ पे चुन लेता है और उसे पकड़ लेता है और बोलता है कि चलो अब देखता हूँ कि आखिर ये टेक्निक है कैसी। तभी जो हमारा एमसी रहता है उस टेक्निक के अंदर अपने कॉन्शियसनेस को वहाँ पे डाल देता है, जिस कारण से वो जो रहता है हमारा एमसी एक अलग डायमेंशन में पहुंच जाता है। जैसे वो जिस कॉम्प्लेक्स के अंदर जाता है तो वहाँ पे एक रेड मून रहता है और जो हमारा एमसी रहता है उस जगह को देख के बोलता है कि आखिर ये जगह कैसी है, जहाँ पे तो मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, मुझे पता नहीं कि आखिर ये यहाँ पे कैसा टास्क मेरा हो सकता है, जो कि यहाँ पे इस टेक्निक ने मेरा यहाँ पे कैसा टास्क ले रही है। तभी वहाँ पे एक रेड मून आ चुका रहता है और जो हमारा एमसी रहता है बोलता है कि आखिर ये सब है क्या। तभी जो हमारा एमसी रहता है वहाँ पे पीछे पलट के देखता है, बोलता है कि आखिर जहाँ पे पीछे है क्या। तभी वहाँ पे पीछे एक बहुत बड़ा स्टोन रहता है जो कि वहाँ पे शेडो से बना होता है और जो शेडो रहती है वो बताने लगता है कि ये वर्ल्ड स्केल है, जो कि यहाँ पे मैं तुम्हारा यहाँ पे टास्क लेने आया हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम यहाँ पे मेरे टास्क को यहाँ पे कंप्लीट कर पाते हो कि नहीं। और वो जो शेडो रहती है वो हमारे एमसी के ऊपर एक झटके से अटैक कर देती है, जिस कारण से जो हमारा एमसी रहता है वहाँ से उससे बचने के लिए साइड में खड़े आता है। बोलता है कि वाह इसकी पावर भी यहाँ पे बहुत ज्यादा कमाल की लग रही है। तभी वो जो शेडो रहती है वहाँ पे जमीन में एक पंच मार देती है, जिस कारण से वहाँ पे जो जमीन रहती है वही फटे आती है और जो हमारा एमसी रहता है उसके पीछे आ चुका रहता है। बोला कि चलो इसके ऊपर यहाँ पे एक स्लैश लगाते
देखते हैं। और जो हमारा एमसी रहता है उसके ऊपर स्लैश लगाता है और वो देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, बोलता है कि क्या इसने यहाँ पे एक ही झटके में मेरे इस ताकतवर अटैक को यहाँ पे अवॉइड कर दिया, आखिर इसकी पावर यहाँ पे कितनी ज्यादा अच्छी है। और वो जो शैडो रहती है हमारे एमसी की पावर को वहाँ पे एक झटके से वहाँ पे साइड में हट के डॉज कर लेती है। और जो हमारा एमसी रहता है बोलता है कि लगता है मुझे यहाँ पे इसकी कमजोरी यहाँ पे देखना पड़ेगा कि आखिर यहाँ पे इसकी कमजोरी है क्या। तभी जो हमारा एमसी रहता है देखता है कि वहाँ पे सभी जगह की वहाँ पे सभी पेड़ पौधे की वहाँ पे शेडो है, लेकिन उस वहाँ पे शेडो कोई भी नहीं है, जिस कारण से वो जो हमारा एमसी रहता है बोलता है कि लगता है चलो अब इसे यहाँ पे ट्राई करके देखते हैं कि आखिर मैं इससे यहाँ पे कैसे जीत पाता हूँ। और मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई और रास्ता होगा कि यहाँ पे इसको यहाँ पे हराया जाए, तो मुझे चल के देखना चाहिए कि आखिर इसके ऊपर कैसे अटैक करना है। तो मुझे लगता है कि मैं इसके वहाँ पे रेड मून में अटैक करूंगा तो मुझे ज्यादा फायदा हो सकता है। तभी जो हमारा एमसी रहता है वहाँ पे अटैक करने के बढ़ जाता है, लेकिन जो हमारा एमसी रहता है वो शेडो के ऊपर अटैक बिल्कुल भी नहीं करता, बल्कि वो उसके ऊपर से वहाँ पे निकल जाता है। और जैसे वो ऊपर से निकलता है तो वो जो रहता है हमारा एमसी वहाँ पे मून की तरफ जाने लगता है बहुत ज्यादा तेजी से, और बोलता है कि चलो अब मैं देखता हूँ कि इस मून के ऊपर कैसे अटैक किया जाए। जो हमारा एमसी रहता है उस मून के ऊपर अटैक करता है, जिस कारण से वो जो मून रहता है दोस्तों वहाँ पे बढ़ जाता है। और वो जो शेडो रहती है सब देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। और जो हमारा एमसी रहता है वहाँ पे नीचे आ चुका रहता है, जिस कारण से वो जो शेडो रहती है वहाँ पे पूरी तरह से डिस्पेयर हो जाती है। और जो हमारा एमसी रहता है बोले कि अच्छा तो मुझे पता ही था कि ये ऐसे ही कुछ यहाँ पे काम करेगा, जिस कारण से मुझे यहाँ पे थोड़ा सा अनुमान लग गया था। और जो हमारा एमसी रहता है बताने लगता है कि मुझे आके ये अनुमान कैसे लगा था, जब उसने यहाँ पे मेरे ऊपर अटैक किया था तो मैंने देखा था कि वहाँ पे सब चीज की वहाँ पे शेडो है, लेकिन उसकी वहाँ पे मुझे शेडो बिल्कुल भी नहीं दिखी। तो मुझे लगता है कि ये मून ही है जो कि उसकी यहाँ पे आंखों की तरह काम कर रही है। इस मून की वजह से यहाँ पे बहुत सारी शेडोज अपेयर हो रही है और जहाँ पे ये पता लगा पा रहा है कि आखिर मैं कहाँ पे छुपा हुआ हूँ। तभी जो हमारा एमसी रहता है उसके नीचे एक फॉर्मेशन आ चुकी रहती है और वहाँ पे उस स्किल का वहाँ पे नाम भी आ चुका रहता है, जो कि हमारा एमसी रहता है बोलता है कि अच्छा तो स्किल का नाम यहाँ पे ये है। जो हमारा एमसी की माइंड के अंदर वो जो जितनी भी स्किल की वहाँ पे पावर रहती है वो हमारे एमसी के माइंड के अंदर जाने लगती है बहुत ज्यादा स्पीडी से। और जो हमारा एमसी रहता है वहाँ पे उसके अंदर एक कोर बनने लगता है, जो कि वहाँ पे पूरा तरह से रेड कलर का होता है। वो जो कोर रहता है बहुत ज्यादा पावरफुल लग रहा होता है, वो हमारे एमसी के गले के बिल्कुल नीचे बन चुका रहता है। और जो हमारा एमसी रहता है बोले कि अच्छा तो इसकी पावर यहाँ पे इतनी ज्यादा टेरिफाइंग है। और जो हमारा एमसी रहता है उस स्किल को पाके बहुत था कि और ये स्किल की पावर तो यहाँ पे बहुत ज्यादा कमाल की लग रही है। और जो हमारा एमसी रहता है वो अपनी वहाँ पे आंखें खोल लेता है, बोलता है कि वाओ। और जो हमारा एमसी रहता है वहाँ पे हंसते हुए बोलता है कि वाओ द शैडो स्किल इसका नाम यहाँ पे है, ये बहुत ज्यादा बढ़िया लग रही है, इसकी पावर यहाँ पे मुझे बहुत ज्यादा कमाल की लग रही है। तो चलो इसे यहाँ पे एक बार टेस्ट करके देखा जाए कि इसकी यहाँ पे पावर कितनी ज्यादा टेरिफाइंग है। तभी जो हमारा एमसी रहता है वहाँ पे उस स्किल को वहाँ पे परफॉर्म करना चालू कर देता है, जिस कारण से हमारे एमसी के अंदर से बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है, जो कि वहाँ पे बहुत ज्यादा पावरफुल लग रही होती है। और जो हमारा एमसी रहता है बोल रहा था कि वाओ इस टेक्निक की यहाँ पे पावर बहुत ज्यादा कमाल की है, मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छा फील हो रहा है इस टेक्निक की पावर इस्तेमाल करके। और जो हमारा एमसी रहता है उस टेक्निक को वहाँ पे सक्सेसफुली वहाँ पे सीख लेता है, टेस्ट कर लेता है, तो वहाँ पे बहुत ज्यादा तेजी से एनर्जी निकलती है, जो कि वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट रहते हैं वहाँ पे ये सब्जेक्ट के बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, बोलते कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या यहाँ पे भूकंप आ रहा है। और वहाँ पे लाइब्रेरी के अंदर वो जो लड़कियां रहती है वो भी बोलती कि आखिर यहाँ पे लाइब्रेरी के अंदर हो क्या रहा है, यहाँ पे इतना ज्यादा भूकंप क्यों आ रहा है। जो जहाँ पे हमारा एमसी रहता है उस बुक को वहाँ पे लिया रहता है तो वहाँ से बहुत ज्यादा तेजी से एनर्जी निकलती है, जिस कारण से वो जो लड़की रहती है वो बोलती है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, यहाँ पे इसने यहाँ पे टेक्निक सीख ली है जो कि यहाँ पे हेवन लेवल की है और ये बहुत ज्यादा पावरफुल टेक्निक है यहाँ पे। और जो हमारे एमसी के अंदर से इतनी ज्यादा ताकत पर एनर्जी निकलती है कि बहुत ज्यादा दूर से भी देखी जा सकती है कि आखिर इस सेक्टर के अंदर कोई सी यहाँ पे कल्टीवेशन में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है। वहाँ पे जो एक बंदा रहता है बोले थे कि लगता है इस बार का यहाँ पे जो कॉम्पिटिशन है वो बिल्कुल भी आसान यहाँ पे नहीं होने वाला है, क्योंकि वो जो बंदा रहता है बोले थे कि यहाँ पे लगता है इस अकेडमी के अंदर कोई जीनियस यहाँ पे आ चुका है। और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। ओके बाय बाय। एपिसोड आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।